सुप्रभात। उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने 5 उम्मीदवार करीब करीब फाइनल कर लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 4 सिटिंग सांसदों को ही मैदान में उतारने जा रही है। साथ ही पौड़ी सीट पर नया चेहरा दिखेगा और यह भी चौंकाने वाला नाम होगा। तो इस लिहाज से भगत सिंह कोश्यारी, रमेश पोखरियाल निशंक, माला राज्यलक्ष्मी और अजय टम्टा को ही टिकट मिलना तय है, जबकि पौड़ी में खंडूरी चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब किसी भी दिन हो सकता है। ऐसे में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा और ये बात सियासी पार्टियां भी अच्छी तरह समझ रही हैं। यही वजह है कि बीजेपी टिकट की माथापच्ची पर ज्यादा वक्त नहीं गंवाना चाहती और राज्य में बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार करीब करीब तय हो गए हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने आंतरिक कलह को विराम दे दिया है और सिटिंग एमपी पर ही फिर से भरोसा जताया जा रहा है। 18 फरवरी को हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में प्रांत प्रचारक युद्धवीर सिंह की अध्यक्षता में पार्टी और संघ के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई, जिसमें पौड़ी सीट को छोड़कर सभी पर सिटिंग सांसद को ही मैदान में उतारने का फैसला कर लिया गया है। हालांकि पार्टी लाइन के मुताबिक कोई भी इस पर फिलहाल मुंह खोलने को तैयार नहीं है। हमारे प्रतिनिधियों के काम पर हमारी निगरानी रहती है। हमारे कार्यकर्ताओं से हम फीडबैक लेते हैं और सभी का मिला जुला असर ये होता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारी चुनाव प्रक्रिया को पूरा करके उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पूरी करता है। असल में बीजेपी के अंदर 5 सीटों के लिए दर्जन भर से ज्यादा कद्दावर नाम खड़े हो गए हैं और लगातार दावेदारों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। इसीलिए कई बार नेता सामने आकर ऐसे दावों को केंद्र पर छोड़ते रहे हैं। क्योंकि ये केंद्रीय नेतृत्व ने तय करना है। अभी उत्तराखंड का जो हमारा संसदीय बोर्ड है उसकी बैठक नहीं हुई है, वो बैठक होगी। सम्यक विचार उपरांत हम लोग निर्णय लेते हैं। कार्यकर्ता के मन की बात सुनी जाती है और जो निर्णय लेते हैं वो सम्यक विचार उपरांत लेते हैं, उसको सभी कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं। अब 4 सीटों पर तो पुराने सांसद ही चुनाव लड़ेंगे और रही बात पौड़ी की, तो वहाँ पर खंडूरी खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। लिहाजा पौड़ी के लिए भी प्रत्याशी केंद्रीय नेतृत्व तय कर चुका है और इसका ऐलान भी अंतिम समय में बीजेपी के क्षेत्रीय महारथियों को बड़ा झटका दे सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन शुरू कर दिया है। नैनीताल उधम सिंह नगर के पर्यवेक्षक बनाए गए पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से उनकी पसंद के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की। इस दौरान दिनेश अग्रवाल ने कहा कि फैसला तो आला कमान को ही करना है, वो तो महज कार्यकर्ताओं के मन की बात आला कमान तक पहुंचाना चाहते हैं। पूछा गया कि आपका पसंदीदा कैंडिडेट कौन है, तो हमने पर्यवेक्षक को अपना पसंदीदा कैंडिडेट का नाम तो बता दिया और बाकी जो पार्टी हाईकमान का आदेश होगा, पार्टी हाईकमान जिसे टिकट देगी हम उसे पूरी निष्ठावान होकर के उसे चुनाव लड़वाएंगे और कांग्रेस को जिता कर लाएंगे। जो भी कार्यकर्ताओं की भावना है उसको मैं हाईकमान तक पहुँचा दूँ। मेरी पक्की दावेदारी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलेगा, इसलिए कि जन समर्थन मेरे साथ है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीटों में से कम 2 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने की मांग की है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्या की मांग है कि पार्टी में महिलाओं को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। आरक्षण की हम मांग कर रहे हैं, तो हमने कहा घर से ही अगर शुरुआत हो जाएगी तो हमें सारी महिलाओं को उसका सम्मान मिलेगा। थैंक यू। उधर चुनाव आयोग ने चुनाव प्रभावित करने की आशंका के चलते 3 साल से एक ही जगह सेवा दे रहे अधिकारियों को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है, मगर चुनाव आयोग के आदेश को दरकिनार करते हुए पूरे प्रदेश भर में अभी भी कई अधिकारी एक ही जगह पर जमे हुए हैं। यही नहीं, हैरानी की बात तो यह है कि इन अधिकारियों को चुनाव के लिए नोडल अधिकारी तक बना दिया गया है और ट्रांसफर लिस्ट के बाद भी अब तक तबादले नहीं हुए हैं। सपोज किसी का नोडल ऑफिसर का तैनाती हुई है और वो ट्रांसफर पॉलिसी के अंडर आते हैं, तो उस डिपार्टमेंट के हेड से वो सर्टिफिकेट भी लिया जा रहा है कि उन्होंने इंश्योर किया है कि उनका ट्रांसफर हुआ है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रीनगर गढ़वाल में पौड़ी और चमोली के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में 50 करोड़ की 6 योजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही सिंचाई विभाग की 7 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने
पौड़ी स्थित रांची स्टेडियम के नाम 1962 के भारत चीन युद्ध के हीरो रहे शहीद जसवंत सिंह रावत के नाम पर रखने की घोषणा की। इसके साथ ही सीएम ने श्रीनगर नगर पालिका में बिलकेदार और नकोट क्षेत्र को शामिल करने की भी घोषणा की। जसवंत सिंह जी का नाम हर कोई जानता है। उनका देश की सीमा पर चाइना वार में शहादत हुई थी और इसलिए उनके नाम से जो हमारा रांची का स्टेडियम है, जो देश का हाई एल्टीट्यूड का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये उनके नाम समर्पित किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज पौड़ी और कोटद्वार के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पखौर गेट का शिलान्यास करेंगे। साथ ही मेडिकल कॉलेज समेत 350 करोड़ की योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग पर तैयार हो चुके कठपुलिया पुल का लोकार्पण भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पिथौरागढ़ के लिए शुरू की गई हवाई सेवा पर अब सियासत गर्म हो रही है। मात्र कुछ दिनों तक चली हवाई सेवा पर जहां विपक्ष के तेवर तीखे हैं, तो वहीं सरकार ने अब एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। दशकों के इंतजार के बाद पिथौरागढ़ के लिए 17 जनवरी को हवाई सेवा का आगाज हुआ, लेकिन ये सेवा पूरी तरह हवाई साबित होगी ये शायद ही किसी ने सोचा था। कहने को तो हवाई सेवा को शुरू हुए 2 महीने होने को हैं, लेकिन इन 2 महीनों में मात्र 11 दिन ही नियमित तौर पर ये चल पाई। यही नहीं, हालात तो यहाँ तक जा पहुँचे कि जिस प्लेन से ये सेवा संचालित हो रही थी 9 फरवरी को, उसका हवा में ही दरवाजा खुल गया। तब से पिथौरागढ़ हवाई सेवा पूरी तरह बंद है। हवाई सेवा संचालित करने का जिम्मा हेरिटेज एविएशन को मिला है, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। बहुत बड़े घोटाले की बू आ रही है। सबसे पहले जिस कंपनी को ये इसका टेंडर दिया गया, उसके बाद अपना एक भी जो है कोई जो है विमान नहीं है। राज्य बनने के बाद पिथौरागढ़ में शायद ही ऐसा कोई चुनाव हुआ हो जब हवाई सेवा मुद्दा न बनी हो। बीते विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस सरकार ने देहरादून के लिए मुफ्त हवाई सेवा चलाई थी, लेकिन सरकार विदाई के साथ ही वो सेवा भी विदा हो गई। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने 20 सीटर प्लेन चलाने का नया ऐलान कर दिया। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सेवाएं वापस रिस्टोर हो सकें। उनको ये कहा गया है और वो प्रयास भी कर रहे हैं कि 20 सीटर जो जहाज है वो लेकर के आएं। फिलहाल ये कह पाना तो कठिन है कि पिथौरागढ़ के लिए नियमित हवाई सेवा कब शुरू होगी, लेकिन ये तय है कि राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे पर अपनी राजनीति हर कीमत पर चमकाएंगे, भले ही जनता हर बार खुद को ठगा सा महसूस क्यों न करे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून के सबसे बड़े सरकारी महिला दून अस्पताल में बच्चा बदलने का मामला सामने आया है। देहरादून में रहने वाले एक दंपत्ति ने अस्पताल स्टाफ पर लड़के के बदले लड़की सौंपने का आरोप लगाते हुए सीएमएस से डीएनए कराने की मांग रख दी है। सीएमएस के टमटा ने आरोप लगाने वाली महिला की मांग पर डीएनए कराने की बात एक्सेप्ट कर ली है। इस टाइम दिखा रहे हैं लड़की, हाँ, तो 4 किलो के हैं, तो लड़की है चाहे लड़का है 4 किलो के हैं, दे दो मेरे। हाँ, सुबह में देखे थे लड़का। तो अभी जब हम वहाँ 5 बजे करीब में बुलाए थे आईसीयू में कि आके अपने बच्चे को ले जा, 5 बजे आके ले जाना, तो 5 बजे गए तो मैंने, वो बोले कि तुम्हारा लड़का था लड़की, मैंने बोला लड़का, तो फिर उस समय बोले कि लड़की, वहाँ से तो लड़की आया, लड़का कैसे हो गया, तो फिर मैंने इनको बुला के बता पाऊँगा। सेकेंड नंबर पर ये शिकायतकर्ता जो ये हैं, ये अगर शिकायत करते हैं मैं डीएनए टेस्ट करा सकता हूँ, ये हमें लिखित देंगे, मैं डीएनए टेस्ट के लिए लिख सकता हूँ। डीएनए टेस्ट होगा, जिसका जो लड़का होगा लड़का होगा, डीएनए टेस्ट से मालूम हो जाएगा। उधर मसूरी में जल विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शहर में 2 पंपिंग स्टेशन से दूषित पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी परेशान हैं। वहीं जल विभाग पानी की स्वच्छता को लेकर गंभीर नहीं नजर आ रहा है।
बरसात में क्या ऐसे में देखो सारे गंदगी आई है, गड्डी खाने में सारा मसूरी का गंदा आता है, सारा गंदा बह के ही आई नाले में आता है, वही पानी फिर ऊपर चले जाता है। तो इसका कुछ उपाय करना चाहिए ना। भारतीय मजदूर संघ ने श्रम विभाग के खिलाफ मंगलवार को बागेश्वर में प्रदर्शन किया और रैली निकाली। श्रमिकों ने विभाग पर शोषण का आरोप लगाया और कहा कि जन कल्याण की योजनाओं को ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। सरकार भले ही नीली क्रांति के माध्यम से पहाड़ में रोजगार के साधन बढ़ाने का प्रयास कर रही है, मगर कर्मचारियों की कमी के चलते यहां योजना उस तरह से परवान नहीं चढ़ पा रही है जिसका कि कष्टकारों को लाभ मिल सके। नीली क्रांति के जरिए ट्राउट मछली का पालन किया जा रहा है और पहाड़ के 7 जिलों में सरकार इस योजना के माध्यम से ट्राउट मछली का पालन कर रही है, लेकिन कर्मचारियों की कमी इसमें एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आ रही है। परियोजना बहुत अच्छी परियोजना है, लेकिन हमारे पास इस परियोजना को चलाने के लिए कर्मचारियों की बहुत ही नितांत कमी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसके लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए, जिससे कि मत्स्य पालक जो ट्राउट मछली पालन करते हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके। यहाँ पे जो है ये 1998 में जब इसका उद्घाटन हुआ था तो यहाँ पे जो है रेनबो ट्राउट, ब्राउन ट्राउट और कॉमन कार्प, मेजर कार्प और गोल्ड कार्प जो है लगभग 5 प्रजाति की मछलियाँ जो है इस प्रक्षेत्र पे जो है पाली जाती थी, वह उनका उत्पादन किया जाता था और सीड का कार्य किया जाता था। लेकिन वर्तमान में ट्राउट की महत्व को देखते हुए सिर्फ जो है रेनबो ट्राउट का ही यहाँ पे से उत्पादन किया जा रहा है। खटीमा और सितारगंज में गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होने से गन्ना किसानों में राज्य सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर गन्ना किसानों ने तहसील खटीमा में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जमकर प्रदर्शन किया। नैनीताल के पंगटू रोड पर सड़क हादसे में कार चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोधन सिंह किलबरी दुगदू सिकड़ी का रहने वाला था, जो शिवरात्रि से एक दिन पहले घर जा रहा था मगर घर नहीं पहुंचा। घर वालों ने जब खोजबीन शुरू की तो हिमालय दर्शन के पास 500 मीटर खाई में गाड़ी और चालक का शव बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को खाई से बाहर निकाला। लगातार स्वच्छता मुहिम चलाने वाले इंजीनियर भवान सिंह ने अब सफाई की दिशा में नई पहल की है। चमोली के मंगरोली के रहने वाले भवान सिंह अब शादी विवाह में जा रहे हैं और वहां दूल्हा और दुल्हन को कूड़ेदान भेंट कर रहे हैं ताकि नए रिश्ते के साथ पर्यावरण का भी साफ रखा जाए। अब उनकी मुहिम में लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं। देश दुनिया में स्कीइंग के लिए मशहूर ओली में इन दिनों मौसम मेहरबान है, जिसमें यहां पहुंचने वाले सैलानी भी खासे खुश नजर आ रहे हैं। दिन भर धूप खिल रही है, जिसे सैलानी बर्फीले ढलानों का आनंद उठा रहे हैं। वहीं शाम होते ही बर्फबारी हो रही है, जिससे पर्यटकों को स्नोफॉल का मजा उठाने का मौका मिल रहा है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ओली में स्कीइंग की चैंपियनशिप कराई गई, लेकिन इसका खामियाजा भी प्रदेश भुगत रहा है। क्या है वो नुकसान जो इस आयोजन से हुआ, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहाड़ों के ढलानों पर जमी बर्फ और उस पर स्कीइंग करते खिलाड़ी जरूर सूबे में टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हों, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर स्कीइंग के कितने खिलाड़ी असल में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। दरअसल स्कीइंग एडवेंचर स्पोर्ट्स है और पर्यटन विभाग स्कीइंग का संचालन महज पर्यटन स्थलों के प्रचार के लिए कर रहा है, जबकि इसकी जिम्मेदारी खेल विभाग के अधीन होनी चाहिए ताकि भविष्य में पहाड़ से स्कीइंग के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आगे आ सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। देखिए, इवेंट से किसी भी चीज को पहचान मिलती है। आज की डेट में कहीं पर भी आप जाएंगे, जो स्की करने वाले लोग हैं दुनिया भर में, उनके लिए कोई स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल स्लोप्स नहीं है। वो वहीं स्लोप्स पर प्रैक्टिस करते हैं जहां पर जो है जनरल पर्यटक जाता है। स्कीइंग में प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने की जबरदस्त संभावनाएं हैं,
लेकिन पर्यटन विभाग के पास स्थानीय खिलाड़ियों को तैयार करने की सोच नहीं है। जानकार भी मानते हैं कि पर्यटन से जुड़े विभागों के भरोसे खिलाड़ी तैयार नहीं किए जा सकते। गढ़वाल मंडल के बंदोबस्त में इसको रखा गया। गढ़वाल मंडल एक कमर्शियल बॉडी है, उनका इंटरेस्ट पैसा कमाने में ज्यादा है। अब ये इस एक्टिविटी से वो कहते हैं कि हमको फायदा नहीं होता, नुकसान होता है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इनको फायदा नहीं होता। तो इसमें उनका ध्यान, इनका इंटरेस्ट नहीं है इसमें। इनका तो होटल चलाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, इनका पैकेज टूर चलाने में ज्यादा इंटरेस्ट है। जैसे साइकिलिंग में भी या पैसा नहीं मिलता जितना कि पैकेज टूर चलाने से जितना पैसा मिलता है, इसलिए इसका इंटरेस्ट नहीं। दूसरा ये होता है, इनका मल्टीफेरियस एक्टिविटी है गढ़वाल निगम की, तो इनको एंड मौके में ट्रांसफर करके कहीं और भेज दिया जाता है। मैंने खुद देखा है, जो अच्छे स्कीयर थे यहाँ, मेरे जमाने के बहुत अच्छे स्कीयर थे गढ़वाल मंडल, इंस्ट्रक्टर भी थे, वो बाद में मैनेजर बन गए कहीं ऐसी दूर जगह गए जहाँ कहीं बर्फ नहीं, कुछ नहीं। इसमें इस विभाग में कार्यभार ग्रहण किए हुए मुझे लगभग 5 माह हो रहा है, और मेरे जब से मैं आया हूँ मेरे संज्ञान में ये है कि ये पहले से ही टूरिज्म डिपार्टमेंट ही करता है। जब से प्रदेश का गठन हुआ है तब से ही साहसिक खेलों का आयोजन पर्यटन विभाग करता है उत्तराखंड में। सवाल महज स्कीइंग का नहीं है। प्रदेश के दूसरे साहसिक खेल जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों की श्रेणी में रखा जाता है, प्रदेश में वो बस पर्यटकों को लुभाने का जरिया बने हुए हैं। प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स महज पर्यटकों को आकर्षित करने का जरिया बना हुआ है। उसका नुकसान ये हो रहा है कि इन क्षेत्रों में नए खिलाड़ी पैदा होने बंद हो गए हैं। ऐसे में अगर खेल विभाग इन खेलों की जिम्मेदारी ले ले तो पर्यटक भी आकर्षित होंगे और नए खिलाड़ियों के लिए भी राहें खुलेंगी। कैमरामैन आशीष तिवारी के साथ रॉबिन सिंह चौहान, न्यूज 18 देहरादून। और हमारी पहुंच ही आपकी ताकत है। अब न्यूज 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18uk.com। हमारा फेसबुक पेज है /news18uk। हमारे यूट्यूब चैनल है वही /news18 UP उत्तराखंड। नमस्कार।